मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी ये प्रकरण है, और उसमें भी जब शुरुआती उसकी जो भूल रहती है, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप उसके किस प्रकार पाया जाता है, ये हम देख रहे हैं। माने सम्यक दर्शन वास्तव में तो आत्म स्वभाव की श्रद्धा, अपना आत्मा का श्रद्धान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। लेकिन व्यवहार से भी देखें तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अगर सच्चा हो, सही हो, तब तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाए भी सही। लेकिन अभी तो देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है का मतलब उनका तो श्रद्धान तो है, लेकिन उनका स्वभाव ही नहीं समझा ढंग से, तो उनका सही श्रद्धान कैसे होगा। तो यहीं पर टोडरमल जी साहब हमको बता रहे हैं कि देव भक्ति का भी इसके अन्यथा रूप चलता है, शास्त्र भक्ति का भी अन्यथा रूप चलता है, और गुरु भक्ति का भी इसको अन्यथा रूप चला करता है। देव भक्ति के अन्यथा रूप में अपन ने देखा कि भक्ति में कितनी इसके विपरीतता पाई जाती है। देव का स्वरूप नहीं जानता, उसकी परीक्षा नहीं करता, है ना। जो उनके यथार्थ गुण हैं उनको नहीं पहचानता, जो अगुण हैं उनको भी गुण मान लेता है। ये सारी भूलें चला करती। उसके बाद कल गुरु भक्ति का अन्यथा रूप अपन देख रहे थे। उसमें बात हुई थी बहुत से जीव तो आज्ञानुसारी हैं सिर्फ। जैसे देव को आज्ञानुसार मानते हैं कि हाँ ये अपने भगवान है, इनको नमस्कार करना, ऐसे ही कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम दिगंबर जैन हैं, तो बस ये दिगंबर मुनिराज हैं, ये हमारे गुरु हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए। उसमें परीक्षा नहीं करते, ये जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, परीक्षा नहीं करते। और कितने जीव परीक्षा भी करते हैं। अगर मान लो कोई परीक्षा भी करे तो कैसी करता है, जैसे कल हमने बात की थी, जिन गुणों से उनकी महानता नहीं है, माने वास्तव में जो उनकी महानता के गुण हैं उनको न देख करके जो सामान्य गुण हैं दूसरों में भी पाए जाते हैं, ऐसे गुणों से उनकी महानता समझने लगता है कि भाई ये दया पालते हैं, ये शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, या उपदेश देते हैं, उपवास आदि करते हैं, क्षुधादि परिचय का सहन करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति से महान मान लेता है। भाई ये गुण उनमें होते हैं, इसकी मना नहीं है, ये गुण होते हैं, लेकिन ये गुण तो सामान्य गुण है, किसी में भी पाए जाते हैं, अन्य व्यक्तियों में भी पाए जाते हैं। इसीलिए तो अतिव्याप्ति बताई, इसलिए इसमें अतिव्याप्तिपना है ना। क्यों कहा अतिव्याप्ति? क्योंकि ऐसे गुण तो अन्य परमहंस आदि में भी देखने को मिल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा परीक्षा करेगा तो क्या करेगा कि हमको तो बस ये देखना है कि इनके पीछे कमंडल है, हम तो पीछे कमंडल देख के नमस्कार कर लेते हैं। भाई पीछे कमंडल, मान लो कोई गलत व्यक्ति हो, कोई सत्य व्यसनी हो, और वो पीछे कमंडल लेकर के बैठ जाए, वो पीछे कमंडल लेकर घूमने लगे, तो क्या उनको भी मुनि मान लोगे? बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ यह है कि पीछे कमंडल मुनिपने की निशानी तो है, लेकिन उतने मात्र से मुनिपना नहीं होता, है ना। दया आदि ये भी मुनिपने में तो होते हैं, लेकिन मुनिपना इतने मात्र से नहीं होता। हम जो गुरु के पद पर उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, गुरु के नाम पर जिनको हम पूजना चाहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, कैसा गुरु? जो चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण में गिने जाते हैं, जिनको हमने अरहंत और सिद्धों के स्थान पर बिठाया है, चलते फिरते सिद्ध जिनके लिए कहा जाता है, उनके लिए हर कैसे कुछ भी चलेगा क्या? है? परीक्षा हर कैसे हो जाएगी क्या? कि हमने तो पीछे देखी और कमंडल देखा और हो गया नमस्कार, बस हमें और कुछ से मतलब नहीं है। आपको ध्यान होगा छठे अधिकार के अंदर भी हमने
काफी चर्चा की थी इसके बारे में, उसमें बहुत से तर्क आए थे, जैसे श्रावक वैसे मुनि, ऐसे तर्क भी आए थे हैं? और पंचम काल के और चतुर्थ काल के ये वाले प्रश्न भी आए थे। तो कल मैंने आपको 2 बातें याद रखने को बोला था, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या? कि पंचम काल में मुनि होते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं, 100% पक्की बात है, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन भ्रष्ट मुनि को मुनि नहीं कहा जा सकता, है ना? काल का कोई फेर ही नहीं है, क्योंकि चौथे काल में भी दोनों तरह के मुनि होते थे, दोनों तरह के श्रावक होते थे। पंचम काल में भी दोनों तरह के मुनि, और दोनों तरह के मुनि तो अपन कह रहे हैं, वास्तव में मुनि तो सच्चे ही होते हैं। झूठे तो श्रवणाभास कहलाते हैं, झूठे तो नट श्रवण कहलाते हैं, भांड कहलाते हैं। क्या अरे आप ऐसी ऐसी बात बोल रहे हो? अरे अष्टपौड़ की गाथाएं बोल रहा हूं, और कुछ नहीं बोल रहा अलग से, है ना? भांड, नट श्रवण या श्रवणाभास, ये सब आचार्यों के शब्द हैं, अपने शब्द नहीं है ना? भांड माने क्या? नौटंकी करने वाले, जो वो वेश धरते हैं। और तो और वहां तो ये भी कहा आत्मानुशासन में तो, कि अगर बराबर वैसा रूप बनाए तब तो फिर भी भांड की उपमा दी जाए, लेकिन यथावत वैसा रूप भी तो नहीं है। जब वैसा रूप भी नहीं है तो फिर तो भांड भी नहीं कहलाए। जैसे कोई बहुरूपिया हो, और वो बहुरूपिया आपके सामने ऊपर तो कोट पहन ले और नीचे लुंगी पहन करके आ जाए और कहे कि मैं इनकम टैक्स का अधिकारी हूं या मैं पुलिस का अधिकारी हूं, क्या करोगे आप? कह रहे जा पहले सही से रूप बना के आ, उसके बाद इनाम मिलेगा। है? अभी तो तेरा रूप भी सच्चा नहीं है, रूप तो कम से कम सच्चा धारण कर। समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु की परीक्षा करके ही सच्ची गुरु भक्ति संभव है। जैसे देव की परीक्षा की गई, हमने ही नहीं गई, आचार्यों ने कहा परीक्षा करना। समंत भद्राचार्य जिन्होंने सबसे पहली स्तुति लिखी, समंत भद्राचार्य ही हमको परीक्षा करने की प्रेरणा देते, वो ही बताते हैं कि अगर इनमें कोई कमी लगे तो नमस्कार मत करना, अगर हम में कोई कमी लगे, मुनिपना नहीं दिखे तो नमस्कार मत करना। है कोई आज ऐसा कहने वाला? दिखते हैं क्या ऐसे? वो तो कहते तुम हमको नमस्कार नहीं करोगे तुम मुनि निंदक हो। सीधे कह देते। इतना दम तो रखें कि अगर हम में 28 मूल गुण नहीं दिखते हो तो मत करना भैया नमस्कार, इतना तो बोले। है कोई बोलने वाला? क्योंकि दिख रहा है, साफ 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 नजर आ रहा है। 28 मूल गुण छोड़ो, वहां तो सामान्य सदाचार जैसी बातें भी नजर नहीं आती अगर किसी में, और वो खुल के ये कहता है कि ये जो हमको नहीं मानते इनको जूते मारो, इनको बाहर निकालो, या इनको मुनि निंदक की उपमा दे दो, ये नाम कर दो, दिगंबर से बाहर कर दो, है रोटी बेटी का व्यवहार तोड़ दो, ऐसे फतवे जारी कर देते। ये भिड़ाने के काम, ये समाज के विघटन के काम है। भाई सही उपदेश देना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ पुराने सन्मति संदेश में सन 1960 1962 की जो छपी हुई थी, उसमें मतलब ये आज का मुद्दा नहीं है, ये कोई आज चल रहा हो ऐसा मुद्दा नहीं है, ये तो लगभग 100 सालों से चल रहा है। जो भ्रष्टाचार पहले था, भ्रष्ट आचरण था, उसके विरोध में उस समय भी आवाजें उठती थी। कोई अपन लोग आज ही बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। उस समय बड़ी बड़े जो भी समाज थे, उन लोगों ने ऐसे निर्णय पारित किए थे, ऐसे निकाले गए थे निर्णय, क्या कि कहीं पर इस तरह की प्रवृत्ति दिखती हो जो अपना ही स्थान बना करके और उसी को बढ़ावा देने में लगे हुए हों, जिनके साथ में गाड़ियां चल रही हों, जो कोई व्यापार धंधा बढ़ाने का उपदेश देते हों या किसी व्यापार में लगाने की बात करते हों, उनको मुनि नहीं मानना, ऐसा उसमें लिखा हुआ लेख देख लेना। कैमरा ऑफ कर दो। हाँ, ये किसी का ऑडियो चालू हुआ है भाई पीछे से? चलिए, तो आगरा के पास कोई जगह थी, वहां के समाज ने, और बहुत अच्छे विद्वान लोग थे वहां के समाज ने वो निर्णय निकाले थे। उस समय तो स्मारक का जन्म भी नहीं हुआ था, सन 60 सन 62 की बात कर रहा हूं। सन्मति संदेश के लेख देखिएगा, होगा तो उपलब्ध कराए जाएंगे बाद में। तो कहने का अर्थ यह है कि बिना परीक्षा के तो हम ऐसे मूर्ख नहीं है, ये मनुष्य का मस्तक है। ऐसे ही नहीं मिला कि हर कोई भी कह दे और उसके आगे झुका दिया जाए। सड़ा नारियल नहीं रखा है आपके कंधों पर, है ना? मनुष्य के मस्तक की कीमत जानते हो? देव आते हैं ना वहां से, तब कल्याणक के समय क्या कहते हैं कि ले लो सारा वैभव ले लो, हमारा सब वैभव ले लो, एक समय के लिए हमको ये मनुष्य पर्याय दे दो।
वो देव तरसते हैं, इंद्र तरसता है मनुष्य होने के लिए। है? मनुष्य के मस्तक की ये कीमत है, मनुष्य के मस्तक की वो कीमत है कि पूरे 3 लोग झुकते हैं उनके आगे। मनुष्य बन सकता है, मोक्ष जा सकता है, मनुष्य तीर्थंकर बन सकता है, अरहंत बन सकता है। तो इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना। ये ऐसे ही नहीं मिला है कि हर जगह कहीं पे भी जाओ और फोड़ दो। सड़ा नारियल नहीं है, बाबूजी कहा करते थे कि तुम्हारा माथा है ये सड़ा नारियल नहीं है कि कहीं पे भी जाते हो और यूं कहीं फोड़ देते हो। तो भाई कहने का अर्थ यह है कि अगर परीक्षा नहीं कर सकते तो वास्तव में आप भक्ति नहीं कर सकते, और परीक्षा करते हो तो सही सही परीक्षा करो। ऐसे व्यर्थ की बातें लेकर के परीक्षा मत करो। हमने परीक्षा करी भी तो कैसी करी, कल दिया था ना उदाहरण। किसी विद्वान की आपसे पूछा जाए भाई इसके बारे में बोलो, तो आप क्या बोलने लगोगे? उसके कपड़ों के बारे में, उसके बालों के, किसके बारे में बोलोगे? कि ये तो सबकी दिखती, इनमें विद्वत्ता वाली बात कहाँ आई? तो ठीक उसी तरह से जब मुनि बनने की बात आएगी तो मुनिराज के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उनका क्या स्वरूप है, उनमें कौन से गुण दिखाई देने चाहिए। अगर वो गुण नहीं दिखते हैं तो वो गुरु बनने के लायक नहीं है, मुनि कहलाने लायक नहीं, वो मुनि के उपचार लायक नहीं। मुनि का उपचार माने जो गुरु की भक्ति की जाती है, गुरु की उपासना की जाती है, वो उसके लायक नहीं। कि प्रकरण तो चल रहा है गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, कि दिक्कत यही तो है कि ये परीक्षा करता नहीं, देखता नहीं कि सही है या नहीं है, और बस हमारे है ना, हमारे हैं, बस इतना काफी। पिछले 2-1 साल में कुछ 2-3 किस्से ऐसे देखने को आए, क्या करूं, अब कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कहता हूं। कुछ किस्से ऐसे देखने को आए, अखबार में पढ़े होंगे आपने, है ना, व्यसनों में लिप्त या कुछ भी ऐसा उठपटांग हरकत करते हुए पकड़े गए, जेल में बंद कर दिए। समाज खड़ा हो गया, हमारे मुनिराज, हमारे मुनिराज। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? और उल्टा तुमको तो ये कहना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सामने क्या संदेश जाएगा कि हाँ हाँ जैनों में भी भ्रष्ट होते हैं सब। ये संदेश दे दिया तुमने अगर उसका सपोर्ट किया तो। अगर कहीं पर भ्रष्ट आचरण दिखता है तो स्पष्ट रूप से कि नहीं ये हमारे नहीं है, हमारे इस तरह के होते ही नहीं है भैया। जैसे मान लो किसी खानदान में, आपके खानदान में कोई बच्चा बिगड़ जाए, बहुत उल्टे सीधे काम करने लगे, चोरी करने लगे, बलात्कार, हत्या, लूटपाट आदि ऐसे काम करने लगे, क्या कहोगे आप? कोई आपसे कहे अरे तुम्हारा बेटा नहीं है, नहीं है, हमारा बेटा नहीं है ही नहीं, हमारा कोई संबंध ही नहीं उससे, यही कहोगे ना? अगर सदाचार सज्जन व्यक्ति होगा तो, और मोह में पड़ा हुआ होगा तो हाँ हाँ है तो क्या हो गया, है हमारा है तो क्या हो गया, ये करेगा। कौन करेगा? ये कि जो खुद भी बिगड़ा हुआ होगा, जो खुद भी गलत लाइन पर होगा, वो करेगा। अब आप विचार कीजिए क्या करना चाहिए हमको। कहीं पर अगर भ्रष्ट आचरण दिखता है तो क्या करना चाहिए? क्या करें, अब अपने मुनि हैं, उनकी तो व्यवस्था करनी पड़ती है, कैसे भी हो, हैं तो अपने ही। ये हमारे यहाँ नहीं चलती। कल हमने ये बात की थी, कल या शायद परसों, कि अति अनुराग तो अरहंत का भी भला नहीं है। करी थी ना बात ये। अति अनुराग तो उनका भी नहीं होता है, मोक्ष मार्ग के साधक को। घर वालों को ही नहीं रखते हैं अपन तो अति अनुराग, बिगड़ जाए तो क्या करोगे? यही कहोगे ना, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं है। और यहाँ पे तो कैसे भी हो, है तो हमारे ही सही। ये तर्क यहाँ नहीं चलेगा भैया, नहीं है हमारे तो जो सच्चे हों, जिनके 28 मूल गुण बराबर नजर आते हों, अहिंसा महाव्रत का पालन दिखता हो, जिनके नाम पर कोई उद्योग धंधे नहीं चल रहे हों, जो उद्योग धंधों को बढ़ावा न देते हों, आरंभ परिग्रह नहीं रखते हों। क्या आया समझ में? मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं मुनि बन जाऊं, बनने का भाव तो है लेकिन अभी ऐसे भाव आते नहीं है। मान लो बन जाऊं, और फिर धीरे 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 कुछ ऐसा, जब फॉलोअर बढ़ जाए, है हो ही जाते हैं ना, सबको मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो उसके बाद में उपदेश देने लगो, एक काम करो, तुम क्रीम पाउडर की फैक्ट्री खोल लो मेरे नाम पर, तुम कपड़े की फैक्ट्री खोल लो मेरे नाम पर, तुम ये रोजगार बढ़ाना है अपने को, क्या बोलते हैं, स्वदेशी 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 का वो खोल लो कारखाना, हथकरघा खोल लो या और कुछ खोल लो। मैं ऐसा उपदेश देने लगूं तो ये मुनि भूमिका के उचित के लायक होगा या नहीं होगा? कोई ऐसा कर रहा हो तो मुझे पता नहीं है, ऐसा अगर कोई करता हो तो वो मुनि है या नहीं है, विचार कर लीजिएगा। आया समझ में? वो उस पद के लायक है या नहीं। मैं मेरे बॉडीगार्ड रख लूं, साथ में बाउंसर रख लूं, बाउंसर समझते हैं ना, वो जो धक्के मार मार के निकालते हैं लोगों को, हाथापाई करते हैं,
ऐसे रख लूं आगे होकर के, या मैं रात में खाने लग जाऊं, या मैं खाने खिलाने का उपदेश देने लग जाऊं, XYZ कुछ भी जो मुनि पने के आचरण के अनुकूल नहीं है, और मैं ये काम करने लग जाऊं, और उसके बाद मैं आप सबसे ये आशा रखूं, कैसी आशा रखूं कि आप मुझको मुनि मानो। आप मुझे मुनि नहीं मानोगे तो आप मुनि निंदक हो, आप अगर मेरी बुराई करोगे तो मेरे मुनि निंदक हो आप। मैं ऐसे फतवे जारी कर दूं, क्या होगा? ये मुनि पने के लक्षण है ये, है? और जो उनके भगत, जो मेरे भक्त रहेंगे, फिर क्या वो मुनि भक्त कहलाएंगे? और जो बेचारा सच्ची बात कह रहा वो मुनि निंदक कहलाएगा? है? कहां है हमारा दिमाग, कहां जा रहा है? हम किस चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? हम उस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या उस मोक्ष मार्ग में शिथिलाचार को ही आगे बढ़ा रहे हैं? ये गंभीरता से विचारनी बातें हैं। अब क्या करें, मुद्दा बहुत ज्वलंत है। गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है ना। तो अन्यथा रूप, पहली बात तो अगर गुरु का अन्यथा रूप है और उसका भक्त है तो अन्यथा है। दूसरी बात, गुरु अगर सच्चे हैं और फिर भी ये उनकी परीक्षा नहीं करता तो भी भक्ति अन्यथा है। दो मुद्दों पर विचार करना है अपने को, ध्यान रखिएगा। ये जो पहला पैराग्राफ और नीचे का पैराग्राफ है, इन दोनों में ये बातें समझ में आ जाएंगी कि अगर वो जो गुरु पद का धारी है, जिसने वो गुरु का पद धारण कर रखा है, मुनि पद धारण कर रखा है, और उसके बावजूद वो गुरुपना वहां नहीं नजर आता, वो मुनिपना वहां नजर नहीं, मुनिपना मतलब उनके जो 28 मूल गुण है, वैसा जो स्वरूप है वो अगर नजर नहीं आता, और मैं उनकी भक्ति में संलग्न हूं, तो ये भी गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है। एक बात। दूसरी बात कि अगर गुरु सच्चे भी हैं, सच्चे जैसे कुंद कुंदाचार्य है ना, कुंद कुंदाचार्य जैसे सच्चे गुरु भी हों, लेकिन मैं उनकी परीक्षा तो नहीं करूं, उनके गुण तो नहीं देखूं, और कोरा कि हमारे हैं इसलिए ऊंचे हैं, हम जैन हैं, हम दिगंबर है, दिगंबरों का नाम तो चलता ही कुंद कुंदाचार्य से है। अगर ऐसा करके मैं उनकी भक्ति करूं तो वो भक्ति भी अन्यथा ही है। ये गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है। यहां दो मुद्दों पर विचार करना है। गुरु का स्वरूप सही होना चाहिए। दूसरा, जो गुरु का स्वरूप सही है तो भी गुरु के सही स्वरूप की परीक्षा करके उनको गुरु स्वीकार कर। दो स्तर पर काम चाहिए यहां। क्या कहा? परीक्षा भी करते हैं तो कैसी परीक्षा? जो गुण अन्य में भी पाए जा रहे हैं, ऐसे परमहंस आदि हैं, अन्य मतियों में भी पाए जा रहे हैं, या जैनी मिथ्या दृष्टियों में पाए जा रहे हैं, ऐसे गुणों से परीक्षा कर ली कि ये मुनिराज बहुत दयालु हैं, ये बहुत दया पालते हैं, दूसरे भी पालते हैं। ये बहुत शीलवान है, दूसरे भी होते हैं ब्रह्मचारी। ये धन आदि नहीं रखते, दूसरे भी नहीं रखते। अब जो रखते हो फिर उनका तो कहना ही क्या। जो रखते हो, जिनके नाम पर व्यापार धंधे चलते हो, फंड इकट्ठे होते हो, कोई मठ वगैरह बन जाते हो, अलग अलग आजकल देखने में आते हैं ना, अलग अलग स्थान। मुझे पता नहीं किसका कौन सा क्या है, लेकिन सुनने में आता है। ज्यादा मेरा घूमना फिरना है नहीं, तो इसलिए ज्यादा जगह मालूम नहीं है, लेकिन लोगों से सुना है इसलिए वो बातें पता चलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर सच्ची परीक्षा नहीं करी तो भी वो गुरु भक्ति अन्यथा है, और अगर परीक्षा ही नहीं करी, कोरा पक्ष रखा, तो भी अन्यथा है। चाहे मैं मंच पे खड़े होकर के चिल्लाऊं, या मैं वो टोपी पहन लूं, हम भी मुनि भक्त, मैं भी मुनि भक्त, या क्या, और वो खूब नारेबाजी कर लूं, उतने मात्र से कोई भक्त नहीं हो जाता। आया समझ में? ये मुनि भक्ति नहीं है, ये गुरु भक्ति नहीं। और जो सोचता है कि मैं ऐसा काम करके या दूसरों को दबाकर मैं मुनि भक्त कहला जाऊंगा, या मैं मुनि भक्त हो जाऊंगा, खुद ने खुद को तमगा दे दिया। अच्छा, दूसरे को दिखाने के लिए गुरु भक्ति होती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती दिखाया जा रहा है और दूसरों को कहा जा रहा है कि ये नहीं है, हम हैं गुरु भक्त। कौन कह रहा है? कि जिसके खुद के आचरण का ठिकाना नहीं, जो रात्रि भोजन करता हो, जो मांस खाता हो, जो मदिरा सेवन करता हो, और वो आगे बढ़ के कहता है कि तुम नहीं, हम हैं मुनि भक्त, तुम मुनि निंदक हो, तुम सच्ची स्वरूप की बात करते हो, तुम मुनि निंदक हो। आया समझ में? कोई व्यक्ति हो, अपने पिताजी की फोटो लगाता हो, है ना, और पिताजी ने जो जो बातें कही उनको स्वीकार ही नहीं करता हो, मानता ही नहीं हो, पूरा उल्टा चलता हो, उसके पिताजी ईमानदारी का उपदेश देंगे और वो बेटा की पूरा बेईमानी में लिप्त, वो सदाचार से रहने को कह गए, ये सब तो व्यसन में लिप्त,
और फिर क्या कहता है, हम हमारे पिताजी के सच्चे भक्त। अब उसको आके कोई कहे कि अरे तेरे पिताजी तो ऐसा कहते थे रे, तेरे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, वो ऐसे थे, कह रहे तुम मेरे पिताजी की निंदा करते हो। कैसा मूर्ख है? कौन कर रहा है वो पिताजी की निंदा? वो उनका स्वरूप बताने वाला कर रहा है, ये जिसने उनकी आज्ञा नहीं मानी वो कर रहा है। और कौन है उनका असली भक्त? लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को उल्टा सीधा मंच पर से, माइक पर से, टीवी पर, यूट्यूब, जो जो भी साधन है, ये सोशल मीडिया पर ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। खैर अभी लोग इतने मूर्ख नहीं है, जिनको सामने का नजर नहीं आता वो बिल्कुल भी, ऐसे आंख के अंधे और गांठ के पूरे नहीं है अभी सब, है ना। थोड़े बहुत हो सकते हैं जिनको विचार नहीं है। और गारंटी है स्वाध्यायी जो होगा, जिसने अगर थोड़े भी कुंदकुंदाचार्य के शास्त्र पढ़े होंगे, वो ऐसी बातों में नहीं आएगा, वो बरगलाने में नहीं आएगा, वो झूठी बातों में नहीं आएगा। वही चक्कर में आता है जो बस वो आया था ना, भक्ति का अतिरेक। जिसको भक्ति का अतिरेक है, स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, हमको तो नाचना गाना है उनके नाम पे, बस हमको सिर्फ जयकारा लगाना है? आया समझ में? महावीर भगवान की जय, या फिर जय जय, क्या क्या बोलते हैं, जय जय गुरुदेव गुरुदेव श्री की जय, या कुछ भी। गंभीरता से विचारनी बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये ऊपर वाला पैराग्राफ कल अपना हो गया था 223 पेज पर है ये, और हस्तलिखित में 279 पर है। ताते अव्याप्तिपना इन विषय है ना, ये बात हो गई। इन करी सांची परीक्षा हुई नहीं, बहुरी इन गुणनिकों विचारे है। अब देखिए फिर से वही बात जो देव भक्ति के अन्यथा रूप में आई थी, और जिससे अपन ने लिंक बिठाई थी किसकी, जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान की, वो की वही बात आ रही है पूरी, देखना। कहां चला गया? बहुरी इन गुणनिकों विचारे है, तीन विषय कई जीवाश्रित हैं, कई पुद्गलाश्रित हैं। तिनका विशेष न जानता असमान जाति मुनि पर्याय विषय, एकत्व बुद्धि ते मिथ्या दृष्टि ही रहे है। बहुरी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग सोई मुनि का साचा लक्षण है, ताको पहचाने नहीं जाते, यह पहचानी भय मिथ्या दृष्टि रहता नहीं। ऐसे मुनि का साचा स्वरूप ही न जाने तो साची भक्ति कैसे होई। पुण्य बंध को कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणनी को पहचानी, तिनकी सेवा ते अपना भला होना जानी, तिन विषय अनुरागी होई भक्ति करे है। जैसे देव की भक्ति में आया था, ऐसे गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा बहुत कोई विचार भी करता, अब आगे बढ़ा थोड़ा सा, वो परीक्षा झूठी सच्ची जैसी भी करी कर ली, अब थोड़ा सा और विचार किया। जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं, बताइए मुनिराज का क्या लक्षण है? 100 में से 99 लोग क्या कहेंगे? 28 मूल गुण मुनिराज का लक्षण है ना, यही कहेंगे। ये असली लक्षण नहीं है। लो ये क्या हुआ? 28 मूल गुण मुनिराज का लक्षण नहीं है, कि बाहरी पहचान वही है, उसी से होती है, लेकिन वो मुनिराज का असली लक्षण नहीं है। ये बताओ 7वां गुण स्थान जो है, छठा 7वां गुण स्थान है ना, छठे गुण स्थान में तो आप 28 मूल गुण लगा लोगे, 7वें गुण स्थान में 28 मूल गुण कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? 28 मूल गुण क्रिया रूप है, अधिकांश तो क्रिया रूप है या क्रिया के निषेध रूप है। जैसे अस्नान है तो नहाना नहीं, तो उसके निषेध रूप है ना, अस्नान। अदंत धावन, दांत नहीं धोना है ना, नहाना नहीं, दांत नहीं धोना, या जो भी और चीजें हैं सारी की सारी 28 मूल गुण में। तो कुछ तो बाहरी क्रिया रूप है, कुछ बाहरी क्रियाओं के निषेध रूप है। इनमें एक भी असली मुनिराज का लक्षण नहीं है, मतलब मुनिराज का असली लक्षण नहीं है। कैसा है मुनिराज का असली लक्षण, वो तो आगे बताया टोडरमल जी ने, अभी देखेंगे। पहले ये विचार करें कि पहले तो हमने क्या करा था, ऊपर वाले पैराग्राफ में तो देखा था मुनिराज के जो लक्षण बनाए उनमें अतिव्याप्तिपना कैसे आया। अतिव्याप्तिपना ऐसा आया कि भाई दूसरों में भी वो लक्षण मिल रहे थे। चलो ठीक है, अपन ऐसे लक्षण ढूंढ के लाते हैं जो दूसरों में नहीं मिले, तो हम ढूंढ के लाए 28 मूल गुण। ठीक है,
28 मूल गुण ढूंढ के लाए, उसके अलावा शुद्धोपयोग ढूंढ के लाए, उसके अलावा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ढूंढ के लाए, रत्नत्रय, है ना। ये सब लक्षण हमने बनाए। तो मुनिराज के लक्षण क्या क्या हैं, अपन ने तीन चारों के सबके एक साथ नाम ले दिए। जैसे अरहंतों के हमने अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर आदि भी लिए थे नाम, और 8 प्रातिहार, अनंत, वो जो बाहरी चतुष्टय, सॉरी बाहरी अतिशय हैं, उनके भी नाम लिए थे। तो जैसे उन सबको इकट्ठा रख दिया, ऐसे यहां भी इन सबको इकट्ठा रख दिया। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल यहीं खड़ी हो गई। ये कहां से आ गई इसमें, स्पष्ट तो है। उनमें कितने ही गुण तो जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गल आश्रित हैं, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये किसके आश्रित हैं, 28 मूल गुण किसके आश्रित हैं, या 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किसके आश्रित है, शुद्धोपयोग किसके आश्रित है, या जो ऊपर आए थे नाम है दया दान संयम इत्यादि, ये किसके आश्रित हैं, इनका कोई विचार नहीं चलता। कितने ही पुद्गल आश्रित है, उनके विशेष न जानते हुए, एक मिनट, ये उनके नहीं होगा, ये उनका था, यहां संशोधन है। उनका विशेष, उनका विशेष का क्या मतलब, ये विशेष का क्या अर्थ है, पहले बता चुका हूं। विशेष का अर्थ होता है अंतर, और टोडरमल जी ने उनका लिखा था, उनके नहीं लिखा था। ये वाला पेज फोटो खींचना रह गया इसका, मैं यहीं से दिखाता हूं आपको। ये यहां देखिए, ये जो काटा हुआ है यहां नजर आ जाएगा, दिख रहा है, तिनको लिखा था, तिनको का काट के तिनका किया। तिनका विशेष यानी कि उनका विशेष, विशेष शब्द का अर्थ अंतर। ये सैकड़ों जगह आएगा, और हर जगह अपन, सैकड़ों तो नहीं फिर भी बहुत सी जगह है, तो वह विशेष का अर्थ अंतर है। 2-3 चीजें ध्यान में रखिए, विशेष, ठीक, है ना, ऐसे 2-3 शब्द मैंने पहले भी बताए थे। विशेष का अर्थ है अंतर, और विशेष का अर्थ अंतर में मेरे मन से नहीं लगा रहा हूं, संस्कृत में विशेष का अर्थ अंतर होता है। जावण वेदी विशेषण तरम तू, है ना, गाथा है, वो तो प्राकृत में गाथा है। विशेष शब्द का अर्थ अंतर से है। और वैसे भी विशेष का मतलब क्या निकालोगे आप, अंतर वाला अर्थ लगा के देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको। उसमें कितने जीवाश्रित हैं, कितने पुद्गल आश्रित हैं, उनका अंतर न जानते हुए, स्पष्ट समझ में आ रहा है। उनका अंतर यानी उनमें क्या अंतर है, कि ये गुण इनका होगा कि नहीं होगा, ये शरीर के आश्रित है तो ये मुनिराज का असली गुण होने लायक है या नहीं, या ये आत्माश्रित है तो ये किस तरह से सदेगा, ऐसा अंतर नहीं जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। 3 जगह ऐसी की ऐसी पंक्ति है, देव भक्ति के अन्यथा रूप में भी आई थी, यहां भी आई, और जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में भी आई। 3 जगह बिल्कुल एक जैसी। क्या किया, असमान जाति, वहां पे देखिए, वहां पे होगा असमान जाति, शायद देव पर्याय ऐसा कुछ होगा, या अरहंत पर्याय नाम आया होगा। ये असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, पेज 221 पर। ऐसे ही यहां पर असमान जाति मुनि पर्याय में तुलनात्मक रूप से अपने को समझना चाहिए। टोडरमल जी बहुत गजब का उनका दृष्टिकोण था, वो एकदम एक ही तरीके से बताते चलते हैं, समझ में आ जाए आसानी से। ऐसे ही आगे भी आ जाएगा आपको, है ना, आगे ढूंढना पड़ेगा, वहां पे मिल जाएगा, लेकिन असमान जाति मनुष्य पर्याय में ऐसा आ जाएगा आगे। खैर वो तो आगे का प्रकरण है। अभी तो ये देखें अपन कि जैसे अरहंत पर्याय देखी थी, अरहंत पर्याय भी असमान जाति थी, और यहाँ पे मुनि पर्याय भी असमान जाति। क्यों, क्योंकि दोनों पर्याय मनुष्य पर्याय में थी, दोनों की दोनों मनुष्य पर्याय में। अब इसने क्या करा कि इसने दोनों गुण उठा करके एक में एक कर दिए, है ना, एक में एक कर दिए। ये मालूम नहीं इसको कि ये मुनिराज का असली गुण है या नहीं, ये मुनिराज के ये आत्मिक गुण है, माने ये असली गुण है, और ये उनके शरीर आश्रित बाहरी क्रिया से संबंधित है, तो ये असली गुण नहीं है, लेकिन असली गुण के साथ में रहता है। ऐसा भेद नहीं समझ पाता, अरहंत के समय भी नहीं समझा, मुनि के समय भी नहीं समझा। उनके विशेष न जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से, एकत्व बुद्धि से माने
कौन है मुनिराज? बताओ। कि बाहर में जिनका नग्न वेश रहता है वो मुनि, कि यहाँ पे बाहरी वेश की बात ही नहीं है। कि मुनिपना छठा सातवां गुणस्थान जो देखा जाता है, सातवें गुणस्थान या उसके आगे की गुणस्थान की जो बात चलती है, उसमें बाहर में नग्नता का कोई लेना देना ही नहीं है। कि ये क्या बात कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है? अरे भाई इसको समझिए। वो नग्न पने से छठा सातवां गुणस्थान हुआ क्या? नग्न पने से नहीं हुआ। वो गुणस्थान होते हुए नग्न पना रहेगा, ये बात पक्की है ना। लेकिन नग्न पने से वो नहीं आया है। ये अंतर समझने का है। ये अंतर समझने का है। उनके जो असली गुण हैं वो तो रत्नत्रय है, वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो शुद्धोपयोग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो उनके असली गुण है। और 28 मूल गुण नहीं है कि 28 मूल गुण उन गुणों के साथ रहते हैं, इसलिए उनको भी उपचार से कह देते। यही भेद यहां समझना है। 28 मूल गुण जो हैं वो उनकी उस पर्याय से संबंधित है। समान जाति मुनि पर्याय से संबंधित है। आया समझ में? वो विशुद्ध रूप से जीव के गुण नहीं है। वो 28 मूल गुण क्यों? क्योंकि उनमें शरीर की अपेक्षा है। छोटा सा उदाहरण, अस्नान व्रत, नहाना नहीं तो आत्मा तो नहाता ही नहीं है कभी। कौन नहाता है? कि शरीर का होता है नहाना धोना, शरीर का होता है दंत मंजन आदि। तो इसी की अपेक्षा से वो बात चलेगी। तो वो मुनिराज के असली गुण नहीं है, असली गुणों के साथ में रहते हैं। दूसरी बात कि हम इन्हीं चीजों को देख पाते हैं, असली गुण अपन देख नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन असली गुण समझ तो सकते हैं ना कि असली होते कैसे हैं। बात समझ में आ रही है? भाई दूसरे की परीक्षा करनी हो या दूसरे को देखना हो तब तो बाहरी गुण ही नजर आएंगे। लेकिन अपन कई बार ये बात करते हैं, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना आए। तो जब हम ये बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुनि का स्वरूप क्लियर होना चाहिए या नहीं? कि मुझे अगर मुनि बनना है तो मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है, ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ये स्पष्ट होनी चाहिए। और इसीलिए मुनि पने का स्वरूप अच्छे से समझना जरूरी है। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ ये हुई कि कितने ही तो जो पुद्गलाश्रित गुण थे और कितने ही जीवाश्रित गुण थे, उनका अंतर नहीं जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहती, उनमें एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि बने रहती। ये गजब हो गया। मतलब मुनिराज का इसने स्वरूप समझने की कोशिश भी की, लेकिन असली स्वरूप नहीं समझ पाया। उनमें जो अंतर है उन गुणों में, उसको नहीं समझ पाता। ये उस शरीर को ही मुनिपना, उसको ही मुनिपना समझता है, उसको ही मुनि मानता है, जबकि मुनिराज तो अंदर बैठे। 5 पांडव मुनिराज है ना, जल रहे थे ना, है क्या दिखता है हमें कि मुनिराज जल रहे हैं? उनसे पूछो वो कहेंगे मुनिराज, मुनि जलते नहीं है कभी, क्योंकि मुनिराज तो आत्मलीन रहते हैं, वो जले कैसे? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो अरे रे कितना भयंकर उपसर्ग, कैसी खतरनाक ये व्याधि आ गई, या कैसा ये खतरनाक पूरा प्रसंग बन गया, कितना दुखी हो रहे होंगे, कैसे हैं बेचारे मुनिराज, बेचारे कर देते हैं हम उनको। वहां मुनिराज का अंतरंग पूछो, वो कहेंगे बेचारे तो तुम हो, तुम जल रहे हो आग में, है ना। 4 कषाय चौकड़ी पूरी पड़ी, उसमें से एक का भी नाश नहीं हुआ, या जिसके हुआ भी है तो अभी 3 कषाय चौकड़ी का नाश तो नहीं हुआ। हम तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वो शुद्धोपयोग है, जो वो विशुद्धता है, उस आनंद में, उस वीतरागता के आनंद का पान करते हैं, वो आनंद में मग्न है। और हमें क्या लगता है? बेचारे मुनिराज। ये एकत्व बुद्धि से उस वो मिथ्या दृष्टि बना रहता, इसके सच्ची गुरु भक्ति नहीं। अरे तो क्या उनको देख करके ऐसा भाव नहीं आना चाहिए? कि आएगा, श्रावक को वैसा भाव भी आएगा कि अरे मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, मुनिराज पर बाधा आई है, बहुत प्रतिकूलता, ये भाव भी आएगा और उनको बचाने के भाव भी आएंगे, अपनी सामर्थ्य अनुसार निराकरण भी करेगा। लेकिन वास्तविक मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है, ये भी उसके दिमाग में रहेगा, है ना, ये भी उसके दिमाग में रहेगा। अब देखो मुनियों का सच्चा लक्षण क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, 28 मूल गुण कि नहीं? ये देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग, वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। कि जैन मुनि कैसे होते हैं?
कि जो गरीब लोगों को तार देवें, व्यापार धंधे लगा देवें, फैक्ट्रियां खुलवा देवें, व्यापार का उपदेश देवें, हैं, भाषा किसी भाषा विशेष के उत्थान का उपदेश दें, ऐसे होता है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता जिनके प्रकर्ष रूप से दिखती है, प्रकृष्ट रूप से जिनके वो रत्नत्रय नजर आता है, वो सच्चे मुनिराज होते हैं, वो असली मुनिराज होते हैं। उसको वो नहीं पहचानता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता जो मोक्ष मार्ग है उसको नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? आप कैसे कह सकते हो कि नहीं पहचानते? अरे ये पहचान हो जाती तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता ना। ये दोनों जगह मिथ्या दृष्टि में बड़ी की आएगी, है ना, वो देख लीजिएगा, मामूली संशोधन। तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता ये, अगर ये सच्ची पहचान हो जाती तो। क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु का स्वरूप जिसको ख्याल में हो तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो ही जाता ना, मिथ्या दर्शन कैसे रहता? इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? आप कितने ही मंच पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला चिल्ला कर जयकारा लगाते रहो, दूसरे को मुनि निंदक घोषित करते रहो, टोपी पहनते रहो, टोपी पहनाते रहो, क्या ऐसा कोई मुनि भक्त नहीं कहला जाए। सच्ची भक्ति तो उसी के होगी जो मुनिराज का सच्चा स्वरूप पहचानेगा, जिसने मुनिराज का सच्चा स्वरूप देखा है, जो सच्चे स्वरूप को समझा है, वास्तव में उसी के मुनिराज की सच्ची भक्ति होगी, है ना। बार बार इसके लिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, कितनी बार अपन ने वो बात कर ली है। पुण्य बंध के कारण, अच्छा देखो अब यहाँ पे वापस वैसी बात, वो जो देव भक्ति में अज्ञानी के लिए आई थी ना, कि अज्ञानी के राग की तीव्रता क्यों होती है, ज्ञानी की क्यों नहीं होती भक्ति में, वो समझा रहे। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जाने है, जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति कर। वहां पे क्या था? वहां पे देव भक्ति को मोक्ष का कारण जान लिया था, देव भक्ति को मोक्ष का कारण जानकर, और फिर वो देव भक्ति में अति तीव्रता से लगता है ना, अति तीव्र राग पूर्वक लगता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो वो शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान गए। 28 मूल गुण की बात आ गई, है ना, यहाँ 28 मूल गुण की बात आ गई। उन शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर और उनकी सेवा से अपना भला होना जान के, कि जैसे देव की भक्ति वो मोक्षदायिनी है, ऐसे ही गुरु की भक्ति स्वर्ग मोक्षदायिनी है। गुरु भक्ति के बिना कैसे तरोगे, कि निगुरे हो गए, बिल्कुल निगुरे हो गए। निगुरा किसको कहते हैं? टोडरमल जी के सामने प्रश्न आ चुका था, अपन ने पढ़ चुके हैं अपन लोग, वैसे छठे अधिकार में था ना, कि बिना गुरु के तो निगुरा कहलाएंगे साहब। कह रहे निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु को मानता ही नहीं, उसका नाम थोड़ी ना जो गुरु तो मानता हो लेकिन हर किसी को गुरु नहीं मानता हो। जिसमें गुरु के सच्चे लक्षण दिखे हैं उसी को गुरु माने, अन्य को गुरु नहीं माने उसको तो निगुरा नहीं कहेंगे, वो तो निगुरा नहीं है। निगुरा तो उसका नाम है जैसे जो पंचम काल में मुनि ही नहीं होते, ऐसा जो कहे उसको आप कहो निगुरा। या जो गुरु को स्वीकार ही नहीं कर, अरे मैं तो ये कहता हूँ कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ पढ़ रहा है, कुंद कुंदाचार्य को शीर्ष पर रखता है, उनकी बात मानता है, वो निगुरा कैसे हुआ? उसने कुंद कुंदाचार्य को गुरु माना या नहीं माना? अमृत चंद्राचार्य को, समंत भद्राचार्य को गुरु माना या नहीं माना? माना। फिर कैसे कहते हो निगुरा? बेवकूफ बनाते हो बस लोगों को कि ये गुरु को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? जितनी ऊंची से ऊंची पूजाएं लिखी गई हैं देवशास्त्र गुरु की, किसने लिखी? किसने लिखी? समझ गए? देखिए, तो इसके भी असल में क्या है? पुण्य की चिपकास है। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा है। इस तरह से गुरु भक्ति का स्वरूप बताया। स्वरूप क्या बताया? अन्यथा रूप बताया, है ना। स्वरूप तो इतना है कि जो गुरु को पहचानेगा, गुरु का सही स्वरूप समझेगा, उसके ही गुरु भक्ति सच्ची होगी। ये तो गुरु भक्ति का सीधा सा स्वरूप। और बाकी जो कुछ नजर आ रहा है ये गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है। ये अभी के अपने नए शब्दों में कहूं ना तो गुरु भक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा है। क्या यही कहेंगे? भाई गुरु का स्वरूप समझा नहीं और को कहता है कि हम गुरु भक्त या हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो गुरु भक्ति के नाम पे फर्जीवाड़ा चला रखा है। गुरु का स्वरूप जानते हो किसको कहते हैं गुरु? जैसे वो जो मंच लगा था
उस पर चढ़कर उन लोगों से पूछ लिया जाता कि अरे हाँ हाँ आप बहुत बड़े मुनि भक्त हैं, आप जरा मुनिराज के 28 मूल गुण तो गिना दीजिए। हैं? मुनिराज के 28 मूल गुणों के नाम तो मालूम होंगे आपको। कि श्रीमान आप खुद को मुनि भक्त कह रहे हो, आप हमको इतना समझा दीजिए मुनिराज के 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, और अगर याद हो तो इनका थोड़ा सा स्वरूप बता दीजिए कि अपरिग्रह किसे कहा जाता है, अहिंसा किसे कहा जाता है, सत्य महाव्रत किसे कहा जाता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। फिर आप जयकारे लगाना, जितने भी लगाना, जिनके नाम पे आप लगा रहे हो उनके लगा लेना, फिर जो भी आया समझ में। तो ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ये गुरु भक्ति का अन्यथा रूप में जो बात थी अपन ने ली। इसमें किसी को कोई प्रश्न तो पूछा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, अपन शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहिए है। शास्त्र भक्ति का स्वरूप, कई जीव तो, अब यहां बहुत विचारनीय बातें हैं, कई जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, ताते केवली के पूज्य पनाते हैं, यह भी पूज्य है, ऐसा जाननी भक्ति करे है। बोलो हमारे दिमाग में नहीं है क्या ऐसा? क्यों पूछते हो जिनवाणी की? अरे भगवान की वाणी है इसलिए। अरे ये बात तो कहते ही अपन, अरे भगवान की वाणी है इसलिए पूजो। कि भगवान की वाणी इसलिए पूज्य नहीं है, पूज्यपना किसी और कारण से है। भगवान की वाणी है, ये इसमें विशेषता है, लेकिन पूज्य पने का इतना मात्र कारण नहीं है। मतलब देखो तो सही, टोडरमल जी कितनी गहराई तक जाकर ये बात बता रहे हैं। अपन लोग भी तो यही बातें करते हैं ना, कि आप शास्त्रों को नमस्कार क्यों करते हो? अरे भगवान की वाणी इसलिए करते हैं। अच्छा भगवान की वाणी इसलिए करते हो, तो भगवान भी पूज्य हैं, ये भी पूज्य हैं, इसलिए हम इनको पूजते हैं। कि बस इतनी सी विशेषता है इसमें, है? कि कोई और भी विशेषता है? देखो आगे देखते हैं। बहुरी कई ऐसी परीक्षा करे, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। गुरु भक्ति में भी पहला पॉइंट किसका आया था? वो आज्ञानुसारी। ऐसे ये भी आज्ञानुसारी, कि हम केवली के उपासक हैं, तो केवली भगवान का जो कुछ भी होगा वो हमको वो भी पसंद है, वो भी पूज्य है। ये तो अन्य मत में भी होती है ऐसी मान्यता। आपको पता है, अन्य मतियों से कभी चर्चा करके देखिएगा। जैसे भगवान की थाली में से प्याज लहसुन लुढ़क गए, तो वो उस समाज वाले प्याज ही नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते हैं कि उनके उसमें जीव है या वो और कुछ उसमें दुर्गुण है, कि हमारे भगवान की थाली में से लुढ़क गए थे तो हम इनको खाते ही नहीं। या हमारे जो जो भी हैं, है ना, अन्य मत का नाम तो क्या लें, कि वो ऐसा कुर्ता पहनते थे तो हम भी ऐसा ही पहनते हैं, वो पजामा ऐसा पहनते थे तो हम भी ऐसा ही पजामा पहनते हैं, वो कान में इत्र लगाते थे तो हम भी इत्र लगाते हैं। तो ये केवली भगवान की वाणी इसलिए पूज्य है। अब सोचिए, जो हम तर्क देते हैं क्या ये सही है? कि केवली भगवान की वाणी होना ये तो एक विशेषता है, लेकिन इतने मात्र से ये पूज्य नहीं हो जाती। पूज्य पने के लिए कुछ और विशेष गुण भी इसमें है, क्योंकि हमने केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम लोगुत्तमो शरणम पवज्जामि तीनों जगह ये इसको भी कहा है। जैसे मुनिराज को अरहंत और सिद्धों के साथ रखा, ऐसे ही केवली प्रणीत धर्म को माने इन शास्त्रों को भी, है ना, जिनागम को भी केवली भगवान के समान ही पूज्य कहा है। क्यों कहा है? तो कुछ और विशेषता भी तो होगी। जैसे अरहंत और सिद्ध इनमें अपनी कुछ विशेषता है, ऐसे ही जिनवाणी में भी कुछ विशेषता है या नहीं, कि कोरा केवली भगवान की इसलिए। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे मान लो आपकी नजर में कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत सम्माननीय हो, अब वो तो नहीं आए आपके यहाँ शादी में, उनके बच्चे बच्चे आए तो उनको भी वैसे ही सम्मान मिलेगा, है? वैसी बात है क्या यहाँ पे? कि यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ इसमें भी अपनी कुछ विशेषता है। चलिए देखते हैं, फिर से पढ़ता हूं। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहिए है। कई जीव तो, कई जीव कौन से? आज्ञानुसारी, बिना परीक्षा वाले। यह केवली भगवान की वाणी है, ताते केवली के पूज्य पनाते हैं, यह भी पूज्य है। कि हमारे केवली पूज्य हैं तो ये भी पूज्य हैं। ऐसा जानी भक्ति करे, ऐसा जान करके भक्ति में लगते हैं। बहुरी कई, अब थोड़े से परीक्षा वाले आ गए। ऐसी परीक्षा करे है, करी है कैसे? इन शास्त्रों ने विषय विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, ताते ए उत्कृष्ट है। ऐसा जानी भक्ति करे है। बोलो ये भी तो विशेषता है ना। कह रहे देखो कितना सुंदर दया का विवरण यहाँ है, कैसी अहिंसा बताई है हमारे यहाँ,
कैसा अपरिग्रह बताया है या कैसे और विशेष गुण बताए गए हैं। तो ये तो अन्य मत में भी है भैया, है ऐसा जानी भक्ति करे सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र कौन से वेदांत आदिक है ना, तीन विषय भी पाइए है। ऊपर हाशिए में है वो, अन्य शास्त्र वेदांत आदिक तीन विषय भी पाइए है कि अन्य मत में भी ऐसा उपदेश तो मिलता है। जीवों की दया पालो, दूसरों पर दया दिखाओ, है क्षमा भाव रखो, संतोष धारण करो, संतोषी सदा सुखी, है ये सारा उपदेश अन्य जगह नहीं मिलता है क्या? ये तो अन्य जगह भी मिलता है। तो जिनवाणी इसलिए पूज्य है कि इसमें दया का वर्णन है, कि दया का वर्णन अन्य जगह भी है, अतिव्याप्तिपना आ जाएगा। जैसे मुनिपने में अपन ने देखा, जैसे देव में देखा, वैसे ही यहाँ भी देखा। जिनवाणी पूज्य तो है, लेकिन पूज्य किस लिए है ये समझना पहले, तब जाके हमारी शास्त्र भक्ति सच्ची कहलाएगी। नहीं तो फिर तो वही बस झांझ मजीरे बजाने वाली बात हो जाएगी। वो जो भजन गाते रहते हैं ना फिल्मी धुनों पर और वैसी भक्ति करते हैं। क्या कह रहे हैं? सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि ने विषय भी पाइए है। बहुरी इन शास्त्र ने विषय त्रिलोक अधिक का गंभीर निरूपण। लो अब थोड़ा सा और बढ़ के आया कि नहीं हम ये सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं जो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। बहुरी इन शास्त्र ने विषय त्रिलोक अधिक का गंभीर निरूपण है, ताते उत्कृष्टता जानी भक्ति करे है। अरे ऐसा वर्णन कहीं देखा क्या आपने? गणित ऐसी गजब की जैन शास्त्रों की गणित देखी आपने? हैं इनसे बढ़ के कहाँ गणित मिलेगी? इनसे बढ़कर के ऐसा वर्णन कहाँ मिलेगा? तीन लोक की ये सुंदर रचना का वर्णन कहाँ मिलेगा? या जो कर्णानुयोग में बारीक बारीक गणित की बातें आती हैं, ये कोई कर सकता है इतनी बारीकी से विवेचन? तो उसको उसी चीज की महिमा आ गई, इसलिए भी पूज्य नहीं है जिनवाणी। हम तो सोचते थे शायद इसीलिए पूज्य होगी। अरे ये जिनवाणी की विशेषताएं हैं, ये भी उसकी उत्कृष्टता में एक समझ लो उसका भी एक सोपान है, लेकिन इतने मात्र से पूज्य नहीं है। गजब हो गया। विरागता का, दया का, क्षमाशील, संतोष आदि का इनका उपदेश देने से भी पूज्य नहीं, और तीन लोक का वर्णन करने से भी पूज्य नहीं, तो फिर और कौन सी पूज्यता आ गई? सो यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश नहीं। कहाँ पे? वो तीन लोक के वर्णन में। उस गणित में कोई अनुमान का प्रवेश तो है नहीं, है ना। आप कैसे सिद्ध करोगे? अभी मान लो मैं आपसे कह दूं कि आप सिद्ध करके बता दो सुमेरु 1 लाख योजन का, मैं तो 2 लाख का कहता हूं। अब कर लो माथा फोड़ी जितनी करनी है। क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें बहस हो सकती है क्या? तर्क लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। बस इतना सा कह सकते हैं, लिखा है शास्त्र में साफ। इससे बढ़ के क्या कह सकते हैं? तो जो चीज अनुमान से प्रमाणित नहीं की जा सकती, जो प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं की जा सकती, आप ऐसा गुण बताओगे जिनवाणी का? तो क्या ये गुण नहीं है? ये है, लेकिन इतने से पूज्य नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। यहाँ अनुमान अधिक का तो प्रवेश नहीं, सत्य असत्य का निर्णय करी महिमा कैसे जानिए। लो कितनी बड़ी बात कह दी टोडरमल जी ने। आप कैसे कर लोगे सत्य असत्य का निर्णय? तीन लोग आदि के वर्णन की आप विशेषता बता रहे हो, तो फिर ऐसे तो कोई भी आपको हरा देगा। हरा देगा माने आपके जिनवाणी को झूठी ठहरा देगा, अगर आप सिर्फ इतनी बातें लोगे तो। वो सूरज चांद आदि का वर्णन करने लगोगे तो अभी कोई आगे कि देखो ये भूगोल में तो ऐसा बताते हैं वैज्ञानिक, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा लिखा है, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे वहां पर? तो उनसे महिमा नहीं जानी जा सकती भाई। पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि उससे महिमा भी जानी जाए और जिससे पूज्यपना अच्छी तरह से साबित भी। ताते सांची परीक्षा होई नहीं तो कैसे होएगी? यहाँ अनेकांत रूप सांचा जीवादि तत्वनि का निरूपण है, और सांचा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया है, ता करी जैन शास्त्रनि की उत्कृष्टता है। ता को नहीं पहचाने, जाते हैं ये पहचान भाई मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। क्या फिर से वही बात आ गई? क्या कहा? भाई असली पहचान क्या? जिनवाणी का असली लक्षण क्या? कि अनेकांत स्याद्वाद, ये जो जीवादि का निरूपण है, ये पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये यहीं पर मिलेगा। अनेकांत पूर्वक, स्याद्वाद पूर्वक, और वो सिद्धि होती है, उस बात की सिद्धि होती है।
सुमेरु के 1 लाख योजन की आप सिद्धि नहीं कर पाओगे किसी भी प्रमाण से। आया समझ में? वो आगम प्रमाण के ही उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो सामने वाला तो कह रहा आगम में ऐसी क्या विशेषता, तो वो बात बैठेगी नहीं। तो ऐसी विशेषता ये है, कौन सी? अनेकांत रूप। अनेकांत रूप ये सिर्फ वर्णन की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप अनेकांत में। अनेकांत रूप साचा जीवादि तत्वनिका, जो सच्चे जीवादि तत्व हैं। देखो अब एक और विशेषता बताता हूं टोडरमल जी की भाषा की। ये जो साचा लिखा है ना, साचा किसके लिए लिखा है? जीवादिक के लिए या निरूपण के लिए? साचा जीवादि तत्वनिका निरूपण है। सच्चे जीवादि का या जीवादि का सच्चा, ये अर्थ समझना। टोडरमल जी की स्टाइल बता रहा हूं मैं आपको, शैली। पहले क्या होता था, विशेषण पहले दे देते थे और बाद में वो पूरा वाक्य ऐसा लिखते थे। तो ये जो साचा शब्द है ना, ये जीवादि के लिए नहीं है, क्योंकि जीवादि तो जैसे हैं वैसे है ही। झूठे जीवादि भी कोई होते हैं क्या? झूठे भी होते हैं क्या? इसको इस तरह से समझिए, साचा क्या? साचा जीवादि तत्वनिका निरूपण। निरूपण। तो अब आज की हमारी भाषा में अगर अपन लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कैसा? जीवादि तत्वों का सच्चा निरूपण। क्योंकि निरूपण सच्चा और झूठा हो सकता है, जीवादि तो सच्चे और झूठे होते ही नहीं है। झूठा जीव बताओ कौन सा होता है झूठा जीव? तो साचा जीवादि तत्वनिका निरूपण। बात समझ में आ रही है? जीवादि तत्वनिका साचा निरूपण। अनुवाद में क्या है? सच्चे जीवादि तत्वों का। यहां अगर आप चाहो तो कर लेना सुधार, है ना। उसको चैलेंज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ढूंढारी में भी पहले साचा आया तो हमने तो सच्चा लिख दिया। अरे लेकिन उसका आशय समझिए, जीवादि सच्चे नहीं, जीवादि तत्वों का सच्चा निरूपण। समझ में आ रही है बात? ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको, बहुत जगह मिलेगा। हम लोगों ने तो नोट किया इसलिए बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि भाई क्या है आपके जैन शास्त्रों की विशेषता क्या है? अब कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? अभी भी वही बात कहेंगे कि केवली भगवान की वाणी है इसलिए है कि हम नहीं मानते, हम केवली को ही नहीं मानते। तुम केवली भगवान की वाणी की विशेषता क्या ला रहे हो? या क्षमाशील आदि का वर्णन किया है इसलिए कि वो तो दूसरी जगह भी मिल रहा है, या 3 लोक का वर्णन है कि वो सिद्धि ही नहीं होती है उसकी। तो फिर क्या बात है, क्या विशेषता है? कि असली विशेषता है कि अनेकांत रूप जीवादि तत्व। पहले तो ये समझिए, अनेकांत रूप तो वो वस्तु, और उस वस्तु का सच्चा निरूपण वो भी अनेकांत रूप। अनेकांत रूप वस्तु का अनेकांत रूप सच्चा निरूपण है एक। दूसरा, साचा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया है। यहां भी साचा मोक्ष मार्ग के लिए, रत्नत्रय रूप साचा मोक्ष मार्ग, है ना। यहां तो साचा दोनों के साथ लग सकता है। साचा रत्नत्रय यानी सच्चा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहां पर ऐसे बताए गए हैं जैसे पूरी दुनिया में नहीं बताए गए, किसी भी अन्य शास्त्र में नहीं बताए गए। ये विशेषता हमारे जैन शास्त्रों की है। ये विशेषता होने के कारण ही हमारे जैन शास्त्र पूज्य होते हैं। हमारे जैन शास्त्रों की ये विशेषता ही उनको लोक में उत्तम के स्थान पर बिठा, तीनों लोक में सबसे उत्तम। जो अरहंत और सिद्ध का स्थान है, जो मुनिराज का स्थान है, वही स्थान हमारी जिनवाणी का इसलिए है। आया समझ में? अब ध्यान रखिएगा, मुनिराज के सच्चे स्वरूप की बात भी आ गई, शास्त्र के सच्चे स्वरूप की बात भी आ गई। यहाँ अनेकांत रूप साचा जीवादि तत्वनिका निरूपण है और साचा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया है। ऐसा मोक्ष मार्ग कहीं और नहीं दिखाया। बोलो कहां पे दिखाया? ज्यादातर जगह तो यही कि आ जाओ मेरी शरण में, मैं सबको तार दूंगा, है। या फिर कहीं पे थोड़ा बहुत विचार भी किया तो वहां पे उठ पटांग कुछ तत्व बता दिए, 25 तत्व बता दिए, 16 तत्व, 16 पदार्थ बता दिए, ये चीजें बता दी। असली निरूपण कहाँ आया? कि सिर्फ यही आया जैन शास्त्रों में। यहां बताया गया है कि राग नाम अकुलता। राग माने दुख, है? इच्छा है सो दुख है, इच्छाओं के अभाव में सुख है। दूसरी जगह तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ज्ञान का अभाव हो जाए तो सुख है, ज्ञान का अभाव हो सो मोक्ष है। 5वें अधिकार में वो सारा वर्णन आ चुका है। अन्य मत में जो बातें नहीं मिलती, जो मिल ही नहीं सकती किसी भी तरह से, वो सारी बातें हमको यहां मिलती हैं। और यही जिनवाणी के पूज्य पने का कारण है, यही जिनवाणी के सच्चे स्वरूप का कारण है। समय हो गया क्या?
आज तो वैसे ही काफी लंबा चला, 3:30 बजे वो दूसरी आपकी आज चर्चा चालू होने वाली है। 2 लाइन और बची है, ये अपन समाप्त करते हैं। चलिए, यहाँ अनेकांत रूप साचा जीवादि तत्वनि का निरूपण है और साचा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया है। ता करी जैन शास्त्रनि की उत्कृष्टता है। ता को नहीं पहचाना, उनको नहीं पहचानता, जैन शास्त्रों की इस उत्कृष्टता को नहीं पहचानता। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं पहचानता? जाते हैं, यह पहचानी भय मिथ्या दृष्टि रहे नहीं, ये पहचान होने पर मिथ्या दर्शन रह नहीं सकता, है ना, मिथ्या श्रद्धा नहीं रह सकती। ऐसे शास्त्र भक्ति का स्वरूप कया, इस तरह से शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा। अब एक बात और विचारनी है, हालांकि वो पहले पॉइंट में आ गई, जब हम साक्षात केवली की वाणी है इस पॉइंट से भी पूज्य नहीं मानते, तो अभी तो लोगों के दिमाग में जिनवाणी का अर्थ ही पता नहीं क्या बैठा हुआ है। जो पुराने लोग हैं ना, ज्यादा पूजा पाठ वाले, उनसे पूछो जिनवाणी, तो जिनवाणी माने वो लाल रंग के पुट्ठे वाली किताब, लाल रंग के माने वो जो विधान पूजन विधान वगैरह जिसमें रहते हैं, वो उनकी नजर में वही जिनवाणी। ये तो जिनवाणी है ही नहीं, कि ये थोड़ी ना है जिनवाणी, ये तो शास्त्र है। अभी तो यही नहीं पता लोगों को कि शास्त्र का अर्थ ही जिनवाणी है, जिनवाणी ही शास्त्र है। उनके दिमाग में तो, क्योंकि उन पे लिखा रहता है ना, जिनवाणी संग्रह, बृहद जिनवाणी संग्रह इत्यादि जो भी नाम होता है पूजन की पुस्तकों का, तो बहुत से लोग बेचारे जो भोले हैं, भोले, वो तो क्या समझते हैं, उनके दिमाग में तो यही है कि जिनवाणी माने लाल किताब जो मंदिर जी में रखी रहती है पूजन की, वो लाल किताब। पहले तो ये समझेगी जिनवाणी। दूसरी बात कि जिसमें कुछ भी लिख दिया हो, मान लो किसी जैन ने ही लिखी हो लेकिन विपरीत बातें लिखी हो, तो क्या वो जिनवाणी है? क्या वो जिनवाणी कहलाएगी? कि भाई हमारे यहाँ सीधा सा पैमाना है, अहिंसा और वीतरागता। अहिंसा और वीतरागता अगर खंडित ना हो, 7 तत्व का स्वरूप यथार्थ रूप से आ जाए, इनमें विपरीतता ना हो, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बराबर दिया हो, वो जिनवाणी, बस आया समझ में? ये पैमाना है प्रमाणित करने का। और अगर कोई इन्हीं में गड़बड़ करता है, इनमें ही अगर गड़बड़ चलती है, तो समझ लीजिए वो जिनवाणी नहीं है, फिर उसको जो नाम देना हो दे दीजिए, चाहे वो जनवाणी हो या और कुछ भी हो, लेकिन वो जिनवाणी के नाम से नहीं पूजी जा सकती। तो इसमें भी बहुत से लोगों को पक्ष रहता है, क्या, जैसे मान लो हम समयसार पढ़ेंगे, कहाँ का समयसार, कि नहीं जयपुर वाला नहीं पढ़ना, वहां वाला पढ़ेंगे हम, तो कि भैया इसमें कुछ अलग है क्या? अगर गलत हो तो मत पढ़ो, अगर गलत हो, उसमें कुछ मिलावट हो, तब मत पढ़ो। लेकिन किसी को पक्ष रहता है ना ऐसा, कि यहाँ से सारे जो मतलब जो उनकी नजर में जिनवाणी नहीं है सब हटाई जाएगी, कि अरे भैया इनमें समयसार भी है, इनमें और ग्रंथ भी आचार्यों के, कि नहीं ये वहां से छपे हुए हैं, हम इनको जिनवाणी नहीं मानते, माने हमारे मानने से जिनवाणी चलेगी? तो जिनवाणी का सच्चा लक्षण टोडरमल जी साहब ने बता दिया है कि वास्तव में जिनवाणी का सच्चा लक्षण क्या है, कि अनेकांत रूप, है ना, 7 तत्वों का सच्चा निरूपण जिसमें है, सच्चा निरूपण जिसमें है ना, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करने वाली है, मोक्ष मार्ग में लगाने वाली है, वो ही जिनवाणी है, ये ही जिनवाणी का सच्चा स्वरूप। अब इसको अगर नहीं पहचानूं और कोरा में जिनवाणी का भक्त, जिनवाणी का भक्त ऐसा कह करके खुद को शास्त्र भक्त सिद्ध करूं, तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप है। इस तरह से ये देवशास्त्र गुरु का अन्यथा रूप, उनकी भक्ति का अन्यथा रूप तो वास्तव में पहले देख चुके हैं 6ठे अधिकार में। यहाँ पे देव शास्त्र गुरु इन तीनों की भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन का एक हिस्सा है। अब व्यवहार सम्यक दर्शन का दूसरा हिस्सा कौन सा? 7 तत्व संबंधी भूल, वो अब आगे चलेगा, है ना, अभी अपना समय भी हो गया है, उसको आगे की चर्चा में क्रमशः लेंगे। विनीत जी, संजय जी हैं क्या? विनीत जी हैं? हाँ, जय जय सब। हाँ, कल क्या क्या कार्यक्रम, कल शायद नहीं रहेगी ना चर्चा? चर्चा रहेगी भाई साहब, दीपक जी भाई साहब की अभी 26 तारीख तक कंटिन्यू चलेगी। नहीं, कल ये अपनी मोक्षमा प्रकाशक वाली नहीं रहेगी ना कल? इसकी जानकारी भाई साहब अभी मेरे पास अपडेट नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, वो न्याय दीपिका की कक्षा अगर रहेगी मान लीजिए, तो फिर अपनी ये वाली चर्चा कल नहीं रहेगी। तो आपके पास मैसेज भेज देंगे, मतलब जो भी आएगा ग्रुप पे मैसेज अपन दे देंगे। हाँ जी। चलिए, अब आपके यहाँ क्या है आगे का कार्यक्रम बता दीजिए जैसा। जी, अभी आदरणीय दीपक जी भाई साहब हमारे बीच में जुड़ गए हैं,
तो दीपक जी भाई साहब की कक्षा प्रारंभ होगी, तो मैं दीपक जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आए और जो दोपहर का विषय था वो प्रारंभ करें। आदरणीय दीपक जी भाई। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आवाज भाई पहुंच साहब। रही है अच्छे से? जी जी भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, चलो प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण पूर्वक।